हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक मौत की सज़ा का आगे का भाग लेकर आई हूँ, जिसके लेखक बरगरू रामचंद्रप्पा और अनुवादक संजीव राय अप्पा हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का भाग देख लेते हैं। अगले दिन हम सब शहर की ओर, मैं और हुसैन बाइक से निकले और टीचर अम्मा स्कूल से ज़रूरी काम होने का कारण देकर एक दिन की छुट्टी लेकर बस से निकली। बस स्टेशन पर तीनों मिलकर एक साथ ऑटो में मुख्यमंत्री के घर जाने का निश्चय किया। इसी अनुसार भेंट हुई थी। वहीं से सुशीला को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, आई मैं सिक्योरिटी वालों को बता दूंगी, वे आपको अंदर तक छोड़ देंगे। पिताजी घर पर नहीं है, इसलिए भीड़ भी नहीं रहेगी, आराम से बातें होंगी। तीनों ऑटो पकड़कर चल दिए। टीचर अम्मा को सुशीला के कहे अनुसार बिना किसी परेशानी के मुख्यमंत्री के घर एक कमरे में हमें बैठने पर सुशीला वहां आई। उनका चेहरा सौम्य, हंसमुख और सुंदर था। मैंने उनका वर्णन बड़े ही प्रशंसनीय ढंग से किया था, इसमें दो राय नहीं थी। यह सच भी था, टीचर अम्मा के कहे अनुसार ही सच था। नमस्ते कहते हुए हाथ जोड़कर समता के पत्र को सुशीला के हाथ में दिया। हम दोनों के बैठने पर हुसैन खड़ा ही था। इसे देख सुशीला ने कहा, बैठिए। खड़े क्यों हैं? कहा। हुसैन नहीं बैठा। नहीं मैडम, मैं खड़ा ही रहूंगा। तब सुशीला ने कहा, अरे कुर्सी क्यों है बैठने के लिए? तब मैंने तुरंत ही कहा, वह राजनेताओं के लिए है। परंतु बाद में मुझे पश्चाताप हुआ कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी थी। मुझे भय शुरू हुआ। हुसैन से हंसते हुए कहा, कुर्सी पर तुरंत बैठे तो ठीक है, नहीं तो राजनेता आकर बैठ जाएंगे। उसके ना बैठने पर टीचर अम्मा ने कहा, इसका नाम हुसैन है, यह जेल में फांसी की सज़ा देता है। इसी के साथ समता ने आपको पत्र भेजा है। इसे आपके सामने कुर्सी पर बैठने के लिए शर्म आती होगी। संकोच न करे, आपने जो किया अच्छा ही किया। मेरी सहेली की सहायता की है आपने। बैठिए कहते हुए जबरदस्ती बैठा। वह बैठा। काफ़ी आई लेने को कह सुशीला ने पत्र पढ़ा। सभी ने काफ़ी का स्वाद लिया। पत्र को पढ़ते हुए सुशीला ने गहरी सांस ली, मौन हुई। उनसे बातें करना ही कष्टमय था, परंतु हुसैन अधिक देर तक चुप नहीं रह सका। कहा, आप कुछ न कुछ करें। कुछ न कुछ करने का मतलब क्या? आपने पहले ही पत्र को पढ़ लिया है? पूछने पर हुसैन हैरान हो गया। टीचर अम्मा ने के कुछ बताने से पहले हुसैन ने कहा, पत्र क्यों पढ़ूं? उसमें जो था उसे टीचर अम्मा ने ही हमें बताया। हो ऐसा, ठीक है। आपसे रहस्य रखना ही है नहीं तो पत्र कैसे भेज सकती थी? सुशीला ने टीचर अम्मा की ओर देखते हुए कहा, देखिए यह कोई आसान काम नहीं है, इसमें कानूनी प्रश्न है। परंतु समता को आतंकवादी कहना ठीक नहीं। हम दोनों एक साथ पढ़े लिखे, हमारे पिता के मंत्री या मुख्यमंत्री होने पर दोनों का मिलना जुलना बंद हुआ, परंतु मेरी दोस्ती कम नहीं हुई। वह क्रांतिकारी होने से शायद मेरे साथ आने में हिचकती होगी। समझकर मैं चुप हो गई। परंतु अब यह हुआ कि उसकी जान खतरे में पड़े होने से मेरी याद तो आई। ये कैसी बातें कही? मृत्यु मानो हम दोनों को फिर से मिलाया। मेरी बातें शुरू हुई। अब भय, स्नेह और जिंदगी के बारे में मंथन हुआ। टीचर अम्मा की बातें मेरे मन को कुरेदने लगी। तो फिर टीचर अम्मा ने क्या कहा? अब दोस्ती और ज़िंदगी दोनों को बचाना है। नहीं, केवल एक ही बचे वही काफ़ी है। एक कौन सा बचाना है? ज़िंदगी बचाना है। अगर वह बची तो दोस्ती बचेगी। ज़िंदगी बच जाएगी तो दोस्ती भी रह जाएगी। अगर ज़िंदगी नहीं तो दोस्ती कैसी? इसलिए मैडम दोनों की रक्षा करें। आप इतना सब कह रहे हैं तो यह बताइए कि आप उनको कितने दिनों से जानते हैं? समता से मेरी सीधी मुलाकात ही नहीं हुई है, परिचय ही नहीं। आश्चर्य। सुशीला ने देखा। हाँ मैडम, मैंने उन्हें पेपर में, टीवी पर देखा। उनकी क्रांति भावना में वास्तविकता है, इसलिए दोस्ती न होने पर भी अपनापन है। कृपया उनकी ज़िंदगी बचाएं। बिना दोस्ती के ही आपको उनसे इतना लगाव है, तो मेरी दोस्ती उनके साथ होने पर कितना होना चाहिए, आप ही सोचिए। हम तीनों चुपचाप बैठ गए। सुशीला ने बात आगे बढ़ाई, सुनिए, मेरी अंतरात्मा भी यही कह रही है। समता से ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती। मुझे उसकी ज़िंदगी व अपनी दोस्ती दोनों को बचाना है। तब मैंने पहले न्याय को बचाना चाहिए, कहा। सुशीला ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। तब हुसैन ने उठकर कहा कि आप मैडम की जान बचाएं, क्योंकि मेरे ही द्वारा अपने हाथों से उन्हें फांसी पर चढ़ाने का दिन न आए। कहते हुए हुसैन रोने लगा। सुशीला ने समाधान किया, तब आप ना रोएं।
चिंता ना करे। कानूनी तौर पर अगर कुछ भी अवसर मिला तो उसका उपयोग कर पिताजी से कहकर उन पर दबाव डालूंगी। आप समता से कह उनसे जो उत्तर मिले उसे हमसे आकर कहना होगा। मेरे और समता के बीच पुल का काम करें, यह अच्छा होगा। हुसैन ने अपने आंसू पोंछे। वहाँ से चलते समय सुशीला ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, ये हुसैन जब भी यहाँ मिलने आए तो उसे अंदर छोड़ देने को कहना। मैं अपने काम के होने की आशा के साथ शहर पहुँचा। शहर में फातिमा और हयात हमारी राह देख रहे थे। टीचर अम्मा से सविस्तार सभी बातें कहने के बाद सुनकर वे खुश हुए। चलो अच्छा हो, भला हो यही हमारी आशा है। मैं चला। रास्ते में पटेल और मुखिया दोनों मिलकर पूछने लगे कि क्या आजकल तुम हुसैन के साथ ज़्यादा दिख रहे हो? कहाँ घूम रहे थे? कहते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। सुबह तड़के भोर तड़के में एक ही बाइक में अभी बाइक में वापस आए। मेरी टीचर अम्मा ने भी आज ही छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ आई थी। पटेल ने प्रश्न किया। मैंने तुरंत कहा, टीचर अम्मा के विषय में मुझे नहीं पता। मेरे जैसे एक कहानीकार को जेल भेजने की खबर पाकर मैं हुसैन के साथ मिलने गया। मैं झूठ ना बोलने वाला भी झूठ बोल गया, परंतु चुप नहीं रहा। कहा, कहानीकार को जेल भेजते हैं? सरकार के खिलाफ या किसी जाति भेद में दंगा हो तो उस अपराध में जेल भेजते हैं। पटेल जी, आपको ये सभी बातें समझ में नहीं आएंगी, मुखिया ने कहा। दोनों ने अपनी बातों के जाल में हमें फंसाने का साहस किया और मैंने पूछ ही लिया कि आखिरकार आपने हमें भी जेल भेजने का निर्णय ले ही लिया। नहीं छोड़ो इन बातों को, कहते हुए चल दिए। मैं चुप नहीं रहा। थोड़ी दूर चला रुका। आप लोग कुछ ना कुछ योजना बनाकर हमारे जेल भेजने का कार्यक्रम तो नहीं है? अगर ऐसा हो तो बड़े बड़े लेखक आपके घर के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। मैंने डराया। दोनों में हंसी मजाक चलता ही रहा। अंत में मैंने कहा, मैंने भी आपके साथ नाटक किया। इस पर मुखिया ने चिढ़ाया। फिर सभी मुखिया के बुलाने पर काफ़ी पीने उनके घर पहुँचे। 2 दिनों बाद हुसैन ने खुशी से खबर सुनाई। इस बीच सुशीला की खबर समता और समता की खबर सुशीला तक पहुंचाता ही रहा। इस प्रकार उसने सारी खबर मिलती रही। सुशीला अपने पिता मुख्यमंत्री से समता की बातें कहने पर पहले तो क्रोधित हुए। तुम्हारी दोस्त के लिए मैं कानून को तोड़ नहीं सकता, कहा। तब सुशीला ने कहा, क्या आप बलवंत तैयब जैसे व्यक्ति के लिए कानून नहीं तोड़ रहे हैं? क्या वह हत्यारा होते हुए भी आप उसे क्षमा करेंगे? सुशीला की माँ ने भी समता की परवानगी की, परंतु मुख्यमंत्री ने नहीं माना। सुशीला अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं समता का अपनी सहेली मानकर छुड़ाने को नहीं कह रही हूँ, एक बेगुनाह को सजा ना देने को कह रही हूँ। बी रिपोर्ट के आधार पर भी छुड़ाने का कानून है। यह सबूत न मिलने पर सच्ची कैदी को छोड़ दिया जाता है। इसी कारण मैं इतनी जिद कर रही हूँ। आपके हाँ करने तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुशीला ने कहा। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, किसी की बात नहीं मानी। इतना ही नहीं, घर के आगे सत्याग्रह करने की ठानी। मुख्यमंत्री की इज्जत का भी ख्याल नहीं करूंगी। डराया और कहे अनुसार पालन भी किया। ये आंतरिक भाव थे। मुख्यमंत्री चिंतित हुए। कानून सलाहकार से विचार विमर्श कर बेटी की बात मान ली। अंत में कल समता की रिहाई की खबर ले आया। इस विषय को पहले टीचर अम्मा को सुनाया, बाद में हम सभी ने सुना। खुश हुए। हयात ने कहा, एक बार उन्हें हमारे घर ले आओ। बेटे से कहा। अगले दिन शाम को समता की रिहाई की खबर लेकर आए। साथ ही कल हमारे घर को आने की सूचना भी दी। हम सभी को बहुत ही खुशी हुई। हमारे आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी। मैं तो प्रश्नों की सूची बनाने में मग्न थी। तभी टीचर अम्मा ने हुसैन से पूछा, समता ने सुशीला से भेंट किया था क्या? जरूर मिली। उनकी रिहाई के समय अनेकों लोग उनसे मिलने आए थे। जय जयकार किया। सब कुछ होने के बाद बिना किसी को बताए मुख्यमंत्री के घर जाकर सुशीला से भेंट कर गले लगाया। सुशीला ने बहुत बड़ी सहायता की। सुशीला ने समता से कहा, तुम कभी भी किसी से मेरी सहायता किए की बात ना कहना। देखो, आगे से सावधान रहना। तुम्हारा रास्ता गलत है, यह मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु तुम सावधान रहना। कभी भी गलत काम करने ना फंसना। यह समझदारी की बात नहीं, दोस्ती की बातें हैं, टीचर अम्मा ने कहा। तब हुसैन ने कहा, मैंने सामने ही अपनी आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना है। ठीक है, तुम्हारी बात सच है, टीचर अम्मा हंसती हुई हुसैन से कही। मेरी जीवनचर्या है हाँ ना प्रश्नों के बीच ही गुजरी।
अगले दिन समाचार पत्रों में समता की रिहाई की खबर आई। मैंने टीचर अम्मा को दिखाकर कहा, जैसा भी हो आज समता यहाँ आए तो तुम्हारे ही स्कूल में एक कार्यक्रम रख दिया जाए। तो टीचर अम्मा ने बिना सोचे समझे, बिना कार्यालय से पूछे, कैसे कहूँ, वह क्रांतिकारी है, कहा। मैंने मजाक किया, क्या क्रांतिकारी का भाषण दिलवाने के लिए क्रांति करना पड़ेगा? यह मजाक नहीं। एक संस्था में काम करने पर वहाँ कुछ अनुशासन भी होता है। कुछ दुखी स्वर में टीचर अम्मा ने कहा, यहाँ काम करना कोई कहानी लिखने जैसा नहीं। परंतु मैं उनका उत्तर कैसे देता? उन्होंने कहा, कम से कम एक बार पटेल से पूछ तो लें। कहा। मैंने कहा, पटेल से पहले मुखिया से पूछ लें, क्योंकि वे भी उन्हीं से पूछेंगे। सलाह लिया। मैं कुछ उत्साहित होकर बोला, आपके साथ क्या मैं भी चलूँ? तो उन्होंने मना किया कि नहीं, बाद में बात कहीं से कहीं ना चले। हंसते हुए कहा। मैं चुप ना रहा। तो मुखिया व पटेल उनके प्रमुख है। कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर देता जाऊं तो उसका अंत ही नहीं। फिर भी इतना तो कहूंगी कि पुरानी बातों को नहीं छेड़ेंगे। समता का भाषण का विषय स्कूल की सीमा तक ही सीमित था। कहते हुए टीचर अम्मा से स्कूल उनका ही होने से इस गाँव से संबंधित है कहा। टीचर अम्मा हंसते हुए चुप रही। कावेर अम्मा ने काफ़ी पीने तक को नहीं कहा। मैं समझ गया, तुरंत वहाँ से चल दिया। दोपहर को स्कूल के पास पहुँचे। मुखोपाध्याय जी का आपने अपने संस्थापक व कार्यदर्शी से बातें की। तब टीचर अम्मा कितने तीखे स्वर में कहा, मालूम है आप नाटक ना करें, ड्रामा करें, परंतु इतना खराब नहीं, परंतु अपमान को छुपाने के लिए ऐसा किया। आपके बिना और कोई टीका नहीं कर सकता है न टीचर अम्मा? मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना बैठने को कहा। पटेल व मुखिया के आगे मैंने केवल नाटक किया। कहते हुए मेरी और तीखी दृष्टि से देखा। आप चुप क्यों हो गए? मैं तो आपकी तरह नाटक नहीं किया। हम और समता दोनों पहले से ही परिचित है, परंतु आगे जाकर दोनों का रास्ता अलग हुआ। जेल में हुसैन से भी परिचित हुआ, इसलिए वह यहाँ आएंगी कहकर नाटक किया, टीचर अम्मा ने कहा। टीचर अम्मा की बातों से पटेल व मुखिया की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्रांतिकारी से भाषण दिलाने तक बदलन ही थी। परंतु टीचर अम्मा के निराश न करने के उद्देश्य से तो आपकी बातों से वे प्रभावित हुए होंगे क्या? टीचर अम्मा ने कहा, वे हमारी बातों में नहीं आएंगी। उनका अपना ही हिसाब किताब हो गया, उसे गलत भी नहीं कह सकते हैं ना। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय केवल हंसी। बात आगे बढ़ाते हुए समता और उनके साथियों को हमारे घर खाने पर ही आए। मेरे घर ही आदर सत्कार हो, पटेल ने कहा। अंत में राजी होने का समय आया, क्योंकि जेल में समय काटे व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाकर सम्मानित करने तक की मन की करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनेता जेल जाने पर उनकी रिहाई के समय बड़े गुलदस्ते के साथ वापस लाते हैं, परंतु क्रांतिकारियों का यह भाग्य कहाँ। अंत में समता में के आने से हुसैन की खुशी का ठिकाना ही न रहा। इससे उसका ही हाथ होने की खुशी ही अधिक थी। पटेल के घर जाने से पहले हुसैन के घर, फिर टीचर अम्मा के घर और अंत में सब एक साथ पटेल के घर जाने को तैयार हुए। वहाँ और लोग भी उपस्थित थे। समता इसी समय की ताक में रही। इस देश की गतिविधियों के बारे में एक छोटा सा भाषण ही जड़ दिया। उसी समय पटेल और मुखिया की गतिविधियों को भी मैंने परखा। समता ने उन दोनों के बारे में 2-4 बातें जड़ दी। समता और क्रांतिकारियों में भी समय की बुद्धिमत्ता दिलाई। क्रांति का मतलब अहम नहीं है, इसे अभिव्यक्त किया। समता के जाने के एक हफ्ते बाद ही एक भयंकर घटना घटी। मुंबई जेल से एक भयानक विद्रोही फरार हो गया था। उसे मृत्युदंड की सजा हुई थी। फांसी के लिए उसे केवल 1 दिन का समय था, परंतु वह फरार कैसे हुआ यह किसी को पता ही नहीं। यह सरकार के लिए विश्वासद्रोह था। केंद्र सरकार भी गंभीर सोच में पड़ी थी। बम्बई बम विस्फोट के लगातार कारणों के पीछे फरार अब्दुल रज्जाक का राजकीयता का बड़ा ही हाथ है। अब्दुल रज्जाक का फरार होकर इसी शहर में आने की भी खबर मिली। मुख्यमंत्री ने भी जेल अधिकारी को पता लगाने का आदेश दिया। केंद्र सरकार के सूचना अनुसार वरिष्ठ लोगों से खुद वार्तालाप भी किया था। पुलिस ने अनेक लोगों से पूछताछ की, इसमें समता को भी नहीं छोड़ा, परंतु इसके पीछे के कारणों को जानकर अधिक पूछताछ नहीं किया। बाकी लोगों को नहीं छोड़ा। इस मामले में अनेक लोगों को बंदी बनाया, पूछताछ किया, मुंह खुलवाने का प्रयत्न किया, शंकित व्यक्ति पर निगरानी रखी। अंत में शहर से बाहर एक घर में अब्दुल रज्जाक पर शक कर हमला कर जान सहित
पकड़ा। ये भी हमें माध्यमों द्वारा पता चला। बाद में पता चला कि अब्दुल रज्जाक को फांसी देने वाला हमारा हुसैन है। रज्जाक के पकड़े जाने के अगले दिन सुबह ही फांसी की सज़ा सुनाई। हुसैन बिना किसी को बताए जेल गया, फांसी लगाई और शाम को वापस आया। वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन सारे समाचार पत्रों में रज्जाक को फांसी का ही विषय था। मुख्यमंत्री व राज्य के पुलिस विभाग पर प्रशंसा की लड़ी छूट पड़ी। उसने हुसैन द्वारा ही फांसी लगाने का विषय था, इसमें भी वह खुश था। उसी समय हयात आए। ऐसे लोगों को फांसी देने का काम तुम्हें नहीं मिलना था, बोले। हुसैन को आश्चर्य व साथ में निराशा। उसके सामने क्यों का प्रश्न था। हयात ने कहा, अर्थात आगे से आतंकवादी का अंत हो। टीचर अम्मा की खुशी का ठिकाना ही न रहा। सबने हयात साहब की बातों का समर्थन किया। उसी समय हमें एक उपाय सूझा। कहा, कल स्वतंत्रता दिवस होने से स्कूल में समारोह मनाया जाएगा। उसी संदर्भ में हुसैन के लिए एक सम्मान समारोह रख दिया जाए तो कैसा हो। हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए पटेल ने एक बार पटेल से पूछना होगा। हाँ, क्यों नहीं, वे चाहे तो मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी, कहते हुए टीचर अम्मा चल पड़ी। मुझे साथ में ना ले जाने का कारण पता था। मैं आवेग में कुछ ना कुछ बक देता हूँ। ठीक है, काम होना जरूरी है। हम फातिमा के काफ़ी पीते पीते ही टीचर अम्मा वापस आ गई। हमें अचरज हुआ। मैं कुछ अलग ही सोच रहा था, तभी टीचर अम्मा ने कहा कि हमें समारोह के लिए मंजूरी मिल गई। इतना ही नहीं, हुसैन हमारे ही शहर का है, अच्छे ढंग से ही करने को कहा है। स्वतंत्रता दिवस पर हुसैन का भावभीनी स्वागत व आदर सत्कार कर उसकी अच्छी बातें ही पटेल व मुखिया ने सुनाई। दोनों ने खूब प्रशंसा की। मुखिया व पटेल दोनों ने अपने शहर का लड़का इतना बड़ा काम करने से चारों ओर प्रशंसा का पात्र बनने के लिए प्रशंसा के योग्य कहकर उसकी भूरी प्रशंसा की। टीचर अम्मा ने भी कुछ नहीं छोड़ा। हुसैन की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि मुझे ही ऐसा आतंकवादी को फांसी देने का अवसर मिला, यह खुशी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना तक ही। आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।